नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैटर शुरू करेंगे 3 सेकंड में। प्राचीन काल में पेड़ बहुत ज़्यादा होते थे और कुछ लोगों की आजीविका का साधन तो वन ही थे। वे वनों से लकड़ियाँ काटकर बेचते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब और बूढ़ा लकड़हारा रहता था। घर में उसकी पत्नी और बच्चे थे। वह हर रोज सुबह गधे को जंगल में ले जाता, दिन भर लकड़ियाँ काटता और उन्हें शाम को बाजार में बेच देता था। इस तरह जो रुपए मिलते उनसे वह जैसे तैसे परिवार की गुजर बसर करता था। एक दिन जंगल में एक शेर ने बूढ़े लकड़हारे को देख लिया। उसे लकड़हारे पर दया आ गई। उसने कहा, बाबा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए लकड़ियाँ काट देता हूँ। यह सुनकर बूढ़ा आराम करने लगा। कुछ देर बाद ही शेर ने बहुत सारी लकड़ियाँ काट दीं। बूढ़े ने उन्हें गधे की पीठ पर रख दिया। बूढ़ा लकड़हारा खुशी खुशी घर लौट आया। कुछ दिन बाद बूढ़ा उसी जगह लकड़ियाँ काटने के लिए फिर गया। शेर ने बूढ़े से कहा, बाबा तुम रोज यहाँ गधे को ले आया करो, मैं लकड़ियाँ काट कर तुम्हें दे दिया करूँगा। बच्चों, पता है शेर बूढ़े लकड़हारे को लकड़ियाँ क्यों काट कर देता था? क्योंकि शेर जानता था कि लकड़हारा असहाय, कमजोर परंतु परिश्रमी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। इस तरह बहुत दिन बीत गए। बूढ़ा जंगल में गधे को लेकर आता। शेर लकड़ियाँ काट देता और बूढ़ा उन्हें गधे पर लाद कर शहर ले जाता और उन्हें बेच देता तथा अपने घर का काम चलाता। एक दिन बहुत गर्मी थी। शेर लकड़ियाँ काटते काटते थक गया। उसने बूढ़े से कहा, बाबा हम दोनों पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर लें। तुम्हारी गोद में सिर रख कर आराम करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कहते हुए शेर ने पेड़ की तरफ इशारा किया और उधर ही चल पड़ा। चीन में एक महान संत और दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। उनके उपदेशों का चीन के लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। यह उस समय की बात है जब वे बहुत बूढ़े और दुर्बल हो गए थे। उन्हें लगा कि अब उनका अंतिम समय निकट है। उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनकी चारपाई के पास आ गए। कन्फ्यूशियस ने एक दृष्टि अपने शिष्यों पर डाली और बोले, मेरे प्रिय शिष्यों, अब मेरी अंतिम घड़ी निकट आ गई है। अब शीघ्र ही मुझे इस शरीर और संसार का
त्याग करके जाना होगा। मैं शरीर त्यागने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। डिक्टेशन की स्पीड 83 से 85 शब्द प्रति मिनट रही है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।